हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 जो भर्ती की रनिंग चल रही है। अब आगे उसमें क्या होगा और इसमें गर्ल्स रनिंग का रिज़ल्ट कैसा रहा, बॉयज़ रनिंग का रिज़ल्ट कैसा रहा, जो कि अभी चल रही है रनिंग। और इसमें जो लड़के लड़कियां फेल हो रहे हैं उसका कारण क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये मैं बताऊंगा। और अब कितने लोगों पे मेरिट बनेगी, आखिर कितने लोग रनिंग में बाहर होंगे। और जो डीवीपीएसटी के लिए रिजल्ट आया था उसमें से डीवीपीएसटी में बाहर हुए लोग फिर रनिंग में बाहर हुए और कितने लोग बचेंगे, उन पे मेरिट बनेगी। तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आज जैसा कि आप जानते हैं, जो डीवीपीएसटी के लिए रिजल्ट आया था आपको मैं दिखा देता हूँ डायरेक्ट। ये देखिए, ये रिजल्ट है जिसमें श्रेणीवार विज्ञापित पदों के लिए लगभग 2.5 गुना कुल 1,74,316 अभ्यर्थियों के डीवीपीएसटी के लिए इसमें बुलाया गया था। तो उसके लिए कट ऑफ जो बनी थी आप ये देख सकते हैं, जो कि जानते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं बताने की, अभी आगे बता दूंगा। अब इसमें क्या हुआ है कि लगभग 80% या कहें 70%, अगर हम ओवरऑल डीवी और पीएसटी दोनों को और रनिंग को मिला के लगभग 70% लोग रनिंग में पास हुए हैं। 30% फेल हो गए हैं। कैसे फेल हुए वो मैं आगे भी बताता हूँ आपको। ये देखिए, मेरी जाके आप वीडियोस देख लीजिए, उसमें से हर एक रनिंग में लगभग 20 से 25% लड़कियाँ फेल हो रही हैं। और बॉयज़ की रनिंग की बात करें तो लगभग 0 से 5 में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने कई जगह देखा होगा 100 लड़कों को दौड़ाए गए, उसमें से 100 पास हो गए। 100 में से 100 लड़के पास हो रहे हैं। 100 में से 99 लड़के, 98 लड़के, 95 लड़के पास हो रहे हैं बस। मतलब फेलियर रेट बॉयज़ में बहुत कम है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा मिल गया था। और लड़कियों में काफ़ी लड़कियां फेल हो रही हैं। जैसे 150 को दौड़ाया गया तो लगभग 100 लड़कियां, 101 लड़कियां, 110 लड़कियां, बस इतनी ही पास हो रही हैं। लगभग 40 लड़कियां, 50 लड़कियां, ऐसे 53 लड़कियां फेल हो जा रही हैं। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए जोड़ा जाए तो लगभग 70% लोग रनिंग में पास हो रहे हैं, 30% लोग रनिंग में फेल हो जा रहे हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें, जैसा कि 1,74,316 को डीवीपीएसटी के लिए बुलाया गया, अब इनमें से 70% रनिंग में पास हो रहे हैं, तो मैं डीवीपीएसटी को 0 मान के चल रहा हूँ। मैं ये मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ आपको। अगर आपके असल में मेरा उद्देश्य है कि आपको मैं कट ऑफ बताऊँ फाइनल, कि फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ मैक्स टू मैक्स। अगर हम 70% लोगों के लिए 30% लोगों को बाहर करें तो 1,74,316 का 70% होता है 1,22,021। अब 1,22,021 लोग मान लीजिए कि हमारे रडार में आ गए। अब उनमें से 60,244 को हमको लेना है, तो बाहर कितने होंगे? 61,777 लोग। 61,777 लोग बाहर हो जाएंगे और 60,244 लोगों का फाइनल सिलेक्शन इनका मेडिकल होगा। अब हम कट ऑफ पे आते हैं, फाइनल की कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर हम बॉयज़ की बात करें सबसे पहले, तो बॉयज़ में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। तो पहले सब लोग कट ऑफ जानते हैं, 214 गई थी। ईडब्ल्यूएस की 187, ओबीसी की 198, एससी की 170 और 46 गई थी, 146 एसटी की। अब अगर मैं आपको बता रहा हूँ 70% लोग माने 30% लोग बाहर हो गए, तो उस हिसाब से अगर आपके फाइनल कट ऑफ सुन लीजिए, अगर आपके 220 से 225 मतलब 221, 22, 23, 24, 25, 220 प्लस है, तो आप श्योर मानिए। अगर आपके 225 है तो ये आप 100% मानिए कि आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। आप मेडिकल के लिए रेडी हो जाइए अगर आपके 225 प्लस हैं तो। ये प्लस माइनस मैंने जो लिखा है इसका आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपके 225 हैं तो आप निश्चित ही हो जाएंगे। अगर 220 है तो इसमें डाउट है, 220 प्लस है क्योंकि कट ऑफ बढ़ेगी, निश्चित तौर पे कट ऑफ बढ़ेगी। क्योंकि क्या करना है भैया, 60,000 लोगों को बाहर करना है। 60,000 लोगों को बाहर करने के लिए निश्चित तौर पे थोड़ी तो कट ऑफ 220 प्लस ही रहेगी।
ठीक है। लेकिन मैं आपको फाइनल के लिए बता रहा हूँ कि आपको कोई रोक नहीं सकता 225 अगर आपके हैं। लेकिन अगर 220 प्लस हैं तब भी आप हैं राडार में, निश्चित ही आपका हो सकता है। EWS की बात करें, EWS अगर जैसे 187 गई थी, अगर आपके 200 हैं, मैं ये फाइनल बता रहा हूँ, आप ध्यान रखिए, मैंने कट ऑफ बढ़ाई है ज़्यादा। अगर आप 200 हैं तो आप मेडिकल की तैयारी कीजिए, आपको कोई हटा ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपके 195 तक भी हैं या 197 तक हैं तो आप निश्चित आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। मैं गारंटी नहीं ले, लेकिन 200 में मैं गारंटी ले सकता हूँ। 198 OBC अगर आपके 210 हैं तो 100% डैम श्योर आपका सिलेक्शन होने वाला है। आप मेडिकल की तैयारी कीजिए। मेडिकल की तैयारी कैसे क्या करनी है मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसके लिए एक मैं वीडियो लाऊंगा। आखिर मेडिकल में होता क्या है, किन किन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, क्या क्या चीज़ें वहाँ चेक की जाएंगी, सब कुछ A to Z मैं आपको बताऊँगा। SC अगर आपके 190 178 हैं तो 190 मैंने इसलिए यहाँ लिख दिया है क्योंकि SC जो लड़के हैं वो उनका फेलियर रेट बहुत कम है, वो लोग सब पास कर जा रहे हैं। तो अगर आपके 185, इसमें ये मैंने 3 लिखा है, लेकिन अगर आप 5 इसको कर लीजिए, 185 प्लस है तो आपका कंफर्म हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 185 से प्लस है आपका तो निश्चित है आपका कंफर्म होने वाला है। मेडिकल के लिए तैयारी कीजिए। ST की बात करें, अगर आपके 155 प्लस हैं तो निश्चित ही आप तैयारी कीजिए, आपको कोई रोक नहीं सकता। 160 तो मैंने एकदम डैम श्योर कह दिया कि आपका होना ही है, कोई रोक नहीं सकता, कट ऑफ कितनी भी भागे। ठीक, अब हम बात करें गर्ल्स की, तो गर्ल्स में क्या होगा, जनरल की 203 कट ऑफ गई थी। अब अगर आपके 210 हैं गर्ल्स में, कितने, अगर आपके 210 हैं तो आप श्योर मान के चलिए कि आपका होने वाला है सिलेक्शन, कोई आपको बाहर नहीं कर सकता। EWS में अगर आपके 190 प्लस हैं, मतलब ये 180 है, तो अगर आपके जैसे 187, 188, 189, 190, इनमें से भी कोई नंबर है तो आप मान के चलिए कि आपको मेडिकल देना है। लेकिन अगर आपके 190 हैं तो आप ये 100% है श्योर कि आपको देना ही देना है मेडिकल, 190 अगर आपके हैं। इसी तरह OBC में अगर आपके 195 हैं तो आप 100% मेडिकल दे रही हैं। SC में अगर आपके 175 हैं तो 100% आप मेडिकल दे रही हैं। लेकिन अगर 172 प्लस हैं तो भी आप देंगे मेडिकल। और ST की बात करें तो अगर आपके जैसे 136 कट ऑफ गई थी और अगर 145 या 142 प्लस हैं तो आप मेडिकल देंगे। लेकिन अगर 145 है तो 100% देंगे, इसमें कोई रोक नहीं सकता आपको, 100%। तो ये कट ऑफ जो मैंने बताई है, अगर आप इसके रडार में इससे प्लस हैं तो आप मेडिकल की तैयारी कीजिए, मिठाई बांटिए जाके। अब मैं आगे आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आखिर अब आगे क्या होगा। उसके लिए सुन लीजिए, जैसे ही आप लोगों का अब रनिंग कंप्लीट हो जाएगी, क्या आपकी रनिंग कंप्लीट हो गई, जैसे ही कुछ दिन बाद आपका क्या होगा, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, एक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट आएगा कितने लोगों का, जितनी पोस्ट है उतनी रिजल्ट, मतलब 60,244 लोगों की एक लिस्ट आएगी और उनका 60,244 लोगों का क्या होगा, सीधा मेडिकल होगा और इनका मेडिकल का एडमिट कार्ड आ जाएगा। लिस्ट आएगी, उसके बाद तुरंत मेडिकल का एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद फिर जिस सीक्वेंस से, जैसे जिनके नंबर ज़्यादा हैं, अब इसमें फाइनल क्या होगा, ये जो रिजल्ट आएगा, ध्यान रखिए, ये जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है ये, इसमें क्या होगा, आपके रॉ मार्क्स, आपको मैं बता रहा हूँ, जो फाइनल रिजल्ट आएगा FR, इसमें आपके रॉ मार्क्स लिखे रहेंगे और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स लिखे रहेंगे कि आपके रॉ मार्क्स कितने थे, आपके बढ़े कितने हैं, आपके पापा का नाम, और आपका नाम, और आपका गृह जनपद जहाँ तक है शायद वो भी दिया रहेगा इसमें, ठीक है। और फाइनल कट ऑफ दी रहेगी, आप पास हैं। उसके बाद आपका मेडिकल का एडमिट कार्ड आएगा। मेडिकल का एडमिट कार्ड जैसे आपके नंबर रहेंगे उसी सीक्वेंस में, जैसे जिसके सबसे ज़्यादा नंबर है 230 240 है तो उसका नाम ऊपर रहेगा, लिस्ट में नाम ऊपर रहेगा एकदम, फिर उसी हिसाब से आपका मेडिकल होगा।
लाइन बाय लाइन, जैसे पहले 1 से 50 तक वालों का मेडिकल, फिर 50 से 100 तक वालों का मेडिकल, फिर 100 से 150 तक वालों, 50-50 का जहाँ तक मुझे पता जो हम लोगों में हुआ था, 50-50 लोगों को मेडिकल एक एक स्लॉट में हो रहा था। तो वैसे ही होगा, ठीक है। अब मेडिकल में क्या होगा, कैसे होगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, बस इतना जान लीजिए, जैसे ही फाइनल रिजल्ट, ये फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो 60,244 लड़कों की लिस्ट आएगी, ये चीज़ ध्यान रखिए आप। और जो मैंने कट ऑफ बता दी है लड़कों में ये कट ऑफ और लड़कियों में ये कट ऑफ, अगर आपके नंबर इससे प्लस हैं तो आप मेडिकल की तैयारी कीजिए। मेडिकल की तैयारी के इन द सेंस मैं वो अगले वीडियो में बताऊंगा आपको मेडिकल के लिए आखिर क्या क्या करना है, कहाँ आपको पहले से टेस्ट कराना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके लिए आप मेरे चैनल में बने रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए वीडियो, और शेयर ज़रूर करें और लोगों तक शेयर करें प्लीज़। और कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट ज़रूर करें, अगर कोई आपका डाउट होता है तो उसको आप कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू।